हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये गेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर सी दैट मेक्स करंट आई इक्वल्स टू जीरो। तो सी की वैल्यू बतानी थी। अगर सी की वैल्यू बताओ जब आई की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। ठीक है, इसमें पहले गिवन है कि आई की जो वैल्यू हो वो कितनी है, जीरो दे रखी है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। आई की वैल्यू क्या है, जीरो दे रखी है। तो हमारा मकसद क्या है यहाँ पे, कि कैसे भी इसका टोटल इम्पिडेंस पता चल जाए सर्किट का। अगर मैं सोर्स से देख रहा हूँ तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि आई इक्वल्स टू वी अपॉन यहाँ से इम्पिडेंस। तो हम वही निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ से। यहाँ तक के सर्किट का निकालना है, शुरू करते हैं। मैंने कह दिया इसका इम्पिडेंस है वो जेड है। तो आई इक्वल्स टू मुझे क्या निकालना, वी। वी यानी 10 दे रखा अपॉन जेड। तो आई को जीरो करना है। आई जीरो होगा तो इस यहाँ से जेड के कारण ही जीरो होगा। ठीक है, अब जेड में देखो क्या क्या आता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सी ये इसका कैपेसिटेंस है, इसका इम्पिडेंस मानिए मैंने जेड सी है ना। कैपेसिटर होगा, उसका इम्पिडेंस होगा कुछ। यहाँ पे जे फाइव और ये जेड सी किस में है, सीरीज में। तो इनका नेट इम्पिडेंस कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इन दोनों का जो हो जाएगा वो हो जाएगा जे5 प्लस जेड सी। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का जो टोटल है वो जेड, इस वाले जेड 5 के साथ किस में है, पैरेलल में। अब ये यहाँ तक का आ जाएगा इस सर्किट का इम्पिडेंस। ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद अगर ध्यान से देखो, जे5 और जे10 किस में, आपस में सीरीज में। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, जे5 और 10 किस में है, वो सीरीज में। ठीक है, यही क्या हमारा जेड है। इसी को सोल्व करना है, यहाँ से सोल्व कर लो। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या सोल्व करेंगे, दोनों के मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई बाय जे5, और नीचे दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जे5 जेड सी प्लस जे5 जे5 प्लस जे10। पर इसी को इसमें सोल्व करना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ऊपर कितना हो जाएगा देखो, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो ये हो जाएगा जे5 की जे5 में की तो हो गया माइनस का, ये हो जाएगा जे² 25। तो जे² की वैल्यू होती है -1। तो ये कितना हो जाएगा, -25। आगे करो, इसमें कितना हो जाएगा, जे5 जेड सी। और नीचे कितना हो जाएगा, ये जेड सी प्लस जे5 + 5 10 हो जाएगा। जे5 + 10, यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, कितना मिल जाएगा ये यहाँ पे, 25 है ये, सॉरी। जे5 जेड सी प्लस, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये इसको ऐसे ही लिख ले रहा हूँ मैं। जब एलसीएम लेंगे तो, और नीचे क्या आएगा यहाँ पे, इसका डिनोमिनेटर। अब इस z की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दो। आई की वैल्यू तो जीरो है, आई की वैल्यू तो जीरो है। 10 अपॉन, कितनी है ये वैल्यू, -25 प्लस जे5 जेड सी प्लस जेड सी प्लस जे10 और जे5 + जे10 अपॉन जेड सी + जे10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चले आएगा।
तो यहाँ पे कितना, ये नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, जेड सी प्लस J10 और J5 + 10, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अपने ध्यान से सोचो, अगर ये वैल्यू जीरो के इक्वल है तो डिनोमिनेटर तो जीरो के इक्वल होगा नहीं, न्यूमेटर ये जीरो के इक्वल हो सकता है, न्यूमेटर में ये 10 है, 10 तो जीरो के इक्वल होता नहीं है, तो ये बचा ये वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला पार्ट बचा, यही जीरो के इक्वल हो सकता है। अगर जेड सी की वैल्यू क्या हो जाए, -10 हो जाए, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा पार्ट। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या पता चला, अगर ये इसको जीरो होना तो क्या होना पड़ेगा, Zc + J10 की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने अगर Zc की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, Zc बराबर -J10, और कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/J⍵c होता है इसका फॉर्मूला, -J10। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कितनी, 5K। सर्किट में ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, 1/J, 5K मतलब 5000। ठीक है, सी की वैल्यू निकालनी है मुझे, -J10। ठीक है, कुछ पार्ट मैं इसका इरेज कर दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई करने में आसान रहेगा। ये ऊपर वाला पार्ट तो उतार लिया होगा, इसको ही मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इधर का पार्ट। अब देखो, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको कैसे सोल्व करेंगे यहाँ से, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाए, ये किधर चले आएगा इधर, ये हो जाएगा कितना, उसका रेसिप्रोकल ले लो, J500 C बराबर ये कितना हो जाएगा राइट साइड में, -1/J10, इसको इधर भेज दो यहाँ से, नीचे हो जाएगा -J², और ये 5000 × 10। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ध्यान से, J² की वैल्यू -1, -1 से ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 10⁴। ये अभी फेरेड में आई है वैल्यू। ठीक है, आंसर किसने पूछा, माइक्रोफेरेड में, ध्यान से देखो, माइक्रोफेरेड में। तो माइक्रोफेरेड में निकाल देते हैं, क्या माइक्रोफेरेड में क्या होगा इस चेंज करने के लिए, 10⁶ होना चाहिए। ठीक है, अभी तो ये इसको सोल्व करेंगे, 10⁻⁻4 बनेगा ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ, 100 का मल्टीप्लाई 100 का डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो 5 × 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 5 से कितने बार कट गया, 20 बार, और नीचे कितना हो गया, 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 100, 10⁶, यानी सी की वैल्यू कितने आ गई, 20 × 10⁻⁻6 फेरेड, और 10⁻⁻6 फेरेड कितने के बराबर हो जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड, यानी 20 माइक्रोफेरेड। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, 20 माइक्रोफेरेड। यही करना था इसमें, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।